नमस्कार, मैं भावना प्रकाश लेकर आई हूँ हिंदी है आसान। हिंदी से संबंधित आपकी सभी समस्याओं का सरल, सटीक, संक्षिप्त और प्रामाणिक समाधान। CBSE क्लास 6th to 10th हिंदी बी व्याकरण के प्रश्न संख्या 2 पद परिचय के लिए इस वीडियो का टॉपिक है विशेषण और इसके भेद। तो आइए जल्दी से एक क्विक व्यू ले लेते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। विशेषण के भेद, उन्हें पहचानने का तरीका, पद परिचय का प्रश्न हल करते समय विशेषण पहचानने की जानकारी, वाक्य में प्रयुक्त शब्द अर्थात पदों में विशेषण लिखने का तरीका, सार्वनामिक विशेषण तथा निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण वो विशेषण होते हैं जो सर्वनाम भी होते हैं, तो इनमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो दोनों के बीच में अंतर आपको जानने को मिलेगा। गुणवाचक विशेषण तथा भाववाचक संज्ञा में भी बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो ट्रिक बताई जाएगी इस वीडियो में कि आप कैसे जान सकते हैं, बिल्कुल सही अनुमान लगा सकते हैं कि ये सार्वनामिक विशेषण है या निश्चयवाचक सर्वनाम, गुणवाचक विशेषण है या भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले विशेषण के भेद। गुणवाचक विशेषण हमेशा याद रखिए कि किसी कैसा का उत्तर होता है। संख्यावाचक किसी कितना का उत्तर होता है जिसका उत्तर आप गिन कर दे सकते हैं। सार्वनामिक विशेषण किसी कौन सा का उत्तर होता है। और परिमाणवाचक विशेषण आप कितना का उत्तर होता है जिसे आप नाप कर दे सकते हो। आप अगर रेखांकित शब्दों के लिए, सभी शब्दों के लिए पहले ये 4 प्रश्न बना लो और चारों प्रश्नों के अंतर्गत आप अपने सारे रेखांकित शब्दों को रख लो तो आपको समझ में आ जाएगा बड़ी आसानी से। सबसे आसान ट्रिक है ये विशेषण के भेद पहचानने की। कैसे, आइए विस्तार से एक बार फिर समझ लेते हैं। गुणवाचक विशेषण जो कि किसी कैसा का उत्तर होते हैं। कैसे होते हैं, उदाहरणों से देखिए। कैसा बच्चा, अच्छा बच्चा। कैसा चित्र, रंगीन चित्र। कैसा नागरिक, सभ्य नागरिक। कैसा साधु, सात्विक साधु। कैसा व्यापारी, व्यापारी, कंजूस व्यापारी। कैसा स्कूल, महंगा स्कूल। कैसी माँ, ममतालु माँ। कैसा बर्तन, खाली बर्तन। तो आप देख रहे हैं ये सब शब्द किसी कैसा के उत्तर में फिट बैठते हैं। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण जिसका उत्तर आप कितना का उत्तर होता है, जिसे आप गिनकर पता लगा सकते हैं। जैसे कितने बच्चे, 5 बच्चे। कितनी कक्षा, आधी कक्षा। अब आधी कक्षा को देखिए आपको गिनना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि किसी कक्षा में 40 बच्चे हैं तो आधे 20 हो गए, तो गिन के ही पता करेंगे। या फिर चौथाई शहर, एक शहर की जनसंख्या अगर मान लो 1 करोड़ है तो चौथाई शहर मतलब लगभग 25 लाख लोग, तो वो गिनती करके ही पता चलेंगे, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण होगा। प्रत्येक छात्र, लाख रुपए, सवा। आप किसी भी चीज को अगर आप गिनने वाली चीज है जिसका सवाया आपको करना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको गिनना है कि इतने बोरे हैं, ठीक है, तो 100 बोरे या 125 बोरे, ठीक है। तारे भी आप गिनते हो तो अनगिनत तारे। कितने तारे, अनगिनत तारे। कितने रुपए, 1000 रुपए। कितनावां व्यक्ति, 12वां व्यक्ति। इसी तरह संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं सार्वनामिक विशेषण को, क्योंकि वो संकेत करता है और ये किसी कौन सा का उत्तर होता है। जैसे कौन सा फूल, वही फूल। कौन सी लड़की, वही लड़की, उसी लड़की ने। कौन सी पुस्तक, यही पुस्तक। परिमाणवाचक विशेषण उस कितना का उत्तर होता है जिसे आप नाप कर देते हो। जैसे कितना कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा। कितना पानी, 10 लीटर पानी। कितनी दूरी, 1000 किलोमीटर की दूरी। तो ये नापी जाती हैं, जो चीजें नापी या तोली जाती हैं वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। तो आप इस आधार पर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं। कभी कभी सार्वनामिक विशेषण और निश्चयवाचक सर्वनाम में बच्चे असमंजस में पड़ जाते हैं कि ये क्या है, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण भी होता तो सर्वनाम का ही एक शब्द है। अब देखिए इसे कैसे पहचानेंगे, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण में हमेशा आपने पढ़ा होगा कि विशेष्य आवश्यक है। विशेष्य मतलब जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, और वो हमेशा विशेषण के बाद आता है, और वो सामान्यतः कोई संज्ञा या सर्वनाम होती है। तो आप देखिए कि जो सार्वनामिक विशेषण होगा उसके बाद कोई विशेष आएगा, उसी विशेष्य आएगा, उसी शब्द की विशेषता वो विशेषण बता रहा होगा, और वो शब्द विशेष्य
यानी कि सार्वनामिक विशेषण के बाद आने वाला शब्द संज्ञा या सर्वनाम होगा। यही निश्चयवाचक सर्वनाम जो है वो सभी सर्वनाम क्या होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, सबके नाम होते हैं। बताया था मैंने सर्वनाम के वीडियो में, आप उसे देख सकते हैं। तो सर्वनाम जो निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे वो हमेशा संज्ञा के स्थान पर आएंगे। आइए इसी बात को उदाहरणों के माध्यम से समझें। यही फूल मुझे चाहिए। देखिए ये किसी कौन सा का उत्तर है। कौन सा फूल? यही फूल। इसके बाद विशेष्य यानी कि एक संज्ञा आ रही है जो कि फूल है। ये फूल सुंदर है, मुझे तो बस यही चाहिए। अब यहाँ पे मैंने ये को रेखांकित कर दिया है। यहाँ पे मैं निश्चयवाचक सर्वनाम बता रही हूँ इस बॉक्स में दाईं ओर, लेकिन एक सार्वनामिक विशेषण भी आ रहा है। तो सार्वनामिक विशेषण जहां जहां आए हैं मैंने रेखांकित कर दिए हैं इस वीडियो में, ताकि आप इनको भी साथ के साथ समझ सके। तो देखिए ये फूल, कौन सा फूल? ये फूल, इसलिए ये तो सार्वनामिक विशेषण हो गया। लेकिन मुझे तो बस यही चाहिए, ये वाला जो यही है ये फूल के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। यही चाहिए मतलब ये वाला फूल ही चाहिए। तो यहाँ ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे अगर आप कि सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं, और विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए और उदाहरण देखते हैं। वही आदमी यहाँ आया था। जैसा कि मैंने बताया सार्वनामिक विशेषण हमेशा किसी कौन सा का उत्तर होते हैं। कौन सा आदमी और कौन सा के बाद जो आप शब्द लगाएंगे वो हमेशा विशेष्य होगा, विशेषण के बाद आने वाला। तो ये है विशेष्य आदमी, जिसकी विशेषता बता रहा है वही शब्द जो कि कौन सा आदमी का उत्तर है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। जो आदमी यहाँ आया था वो वही था। तो अब ये वाला आदमी आ चुका, ठीक है, इसकी जगह ये वाला वही शब्द प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द यानी कि सर्वनाम है, ये वाला वही। और इसमें भी देखिए रेखांकित है, कौन सा आदमी? जो आदमी। तो जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। उसी बच्चे से कहो किताब ले आए। कौन से बच्चे से? उसी बच्चे से। तो ये सार्वनामिक विशेषण है। किसी कौन सा का उत्तर है, इसके बाद विशेष्य आ रहा है जो कि एक संज्ञा शब्द है बच्चे। ये किताब उसी की है। अब ये यहाँ पे रेखांकित हो सकता था क्योंकि कौन सी किताब? ये किताब। तो ये सार्वनामिक विशेषण है, लेकिन जो उसी है, उसी की है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये किसी इसके बाद कोई संज्ञा शब्द नहीं आ रहा है, कोई विशेष्य नहीं आ रहा है जिसकी ये विशेषता बताए। ये एक निश्चय पूर्वक कह रहा है कि उसी की है, ये किसी संज्ञा की जगह आ रहा है, उसी। इसी प्रदर्शनी के बारे में बातें हो रही हैं। कौन सी प्रदर्शनी? इसी प्रदर्शनी। तो यहाँ ये सार्वनामिक विशेषण है। प्रदर्शनी एक संज्ञा शब्द है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को तो यह स्थान का नाम है, ये संज्ञा है, विशेष्य है जिसकी विशेषता बता रहा है इसी। और प्रदर्शनी सुंदर है। अब यहाँ पे प्रदर्शनी संज्ञा आ गया, सुंदर है। दूसरा वाक्य आ गया, ये रौनक इसी की है। तो इसी शब्द यहाँ प्रदर्शनी के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब देखिए गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं। इनके बाद तुरंत संज्ञा शब्द आएगा जो कि विशेष्य होगा। एक पहचान। दूसरी पहचान, ये किसी कैसा का उत्तर होता है, अर्थात गुण होता है, ठीक है, जो मैंने शुरू में बताया था, किसी कैसा का उत्तर। अच्छा, भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जनरली भाववाचक संज्ञा अगर होगी तो उसके बाद कोई विशेष्य नहीं आएगा, उसके बाद क्रिया शब्द आएगी। ये ध्यान रखिए। और दूसरा ध्यान ये रखिए कि ये किसी व्यक्ति वस्तु या वर्ग में अदृश्य रूप से अवस्थित रहता है। जो चीज अदृश्य रूप से स्थित रहती है, विद्यमान रहती है, प्रेजेंट रहती है, वो भाववाचक संज्ञा होती है। और जो किसी कैसा का उत्तर होता है वो गुणवाचक विशेषण। आप उदाहरणों से खुद ही देख लीजिए। सुबह के सूरज का रंग लाल होता है। कैसा होता है सूरज का रंग? लाल। तो ये विशेषण है। सुबह का सूरज लालिमा बिखेर रहा है। लालिमा वो अवस्था है जो कि लाल रंग में रहती है, लाल रंग के व्यक्तित्व में रहती है। जो लाल रंग की क्या व्यक्तित्व होता है उसे लालिमा कहते हैं। तो वो अवस्थित होती है, विद्यमान होती है लालिमा, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। इसी तरीके से
हरितिमा, नीलिमा, जो रंगों के शब्द होते हैं, रंगों से भाववाचक संज्ञा बनती है, वो भाववाचक संज्ञा है। नीला या हरा ये विशेषण है। ये सौदा मुझे महंगा पड़ा। कौन सा सौदा? ये सौदा। तो ये सार्वनामिक विशेषण है जो कि इस स्लाइड में नहीं बताया जा रहा है, मगर मैंने रेखांकित कर दिया है ताकि बच्चों को स्पष्ट हो पाए। है कैसा पड़ा सौदा? महंगा पड़ा। कैसा का उत्तर है, ठीक है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण है। महंगाई बढ़ गई है। महंगाई जो है वो एक भाव है जो कि महंगे चीजों में रहता है, अवस्थित विद्यमान रहता है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। वो व्यापारी, कौन सा व्यापारी? वो व्यापारी, तो वो सार्वनामिक विशेषण है। बहुत संकीर्ण विचार का है। विचार एक भाववाचक संज्ञा होती है, तो इसकी विशेषता बता रहा है संकीर्ण। कैसा व्यापारी? संकीर्ण। कैसा विचार? संकीर्ण विचार। तो ये भाववाचक संज्ञा है, वो विशेषण है। सॉरी, विशेषण हमेशा कैसा का उत्तर होते हैं। उस व्यापारी की संकीर्णता से मन खट्टा हो गया। संकीर्णता एक ऐसी भावना है जो किसी के मन में रहती है, तो इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। पिताजी कैसे हैं? बीमार हैं। कैसा का उत्तर? मैं पिताजी की बीमारी से मैं परेशान हूँ। तो बीमारी वो अवस्था है जो बीमार व्यक्ति के व्यक्तित्व में रहती है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। महेश की सोच सकारात्मक है। कैसी सोच? सकारात्मक सोच। तो सोच एक भाववाचक संज्ञा है और सकारात्मक उसका विशेषण। क्या? सकारात्मकता से हल निकलेगा। तो सकारात्मकता वो भाव है जो हमारे मन में अदृश्य रूप में रहता है। यह पहेली बहुत कठिन है। कैसी पहेली? कठिन पहेली। अच्छा, एक बात का बच्चों और ध्यान रखना कि यहाँ पे मैंने जो उदाहरण लिए हैं लगभग ऐसे लिए हैं जिनके बाद कोई निपात या क्रिया आ रही है। तो यूजुअली जनरली जो है वो विशेषण के बाद संज्ञा आती है, लेकिन कई बार अगर विशेषण किसी कैसा का उत्तर कोई शब्द लग रहा है और संज्ञा उसके पहले भी आई है, तब भी आप समझ लीजिए कि वो विशेषण ही है। पहेली की कठिनाई ने चकरा दिया। अब कठिनाई वो अवस्था है जो कठिन चीजों के व्यक्तित्व में रहती है, तो इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। तो अगर आप मन ही मन कोई भी रेखांकित शब्द आपके सामने आया और आपको डाउट हो रहा है कि ये विशेषण है या संज्ञा है, तो आप ये देख लीजिए कि वो क्या किसी कैसा का उत्तर है। उसके आगे पीछे जो भी संज्ञा है उसके साथ आप मन में प्रश्न कीजिए ये कैसा है। अगर कैसा का उत्तर है वो, तो वो विशेषण है। अगर वो कैसा का उत्तर नहीं है तो वो भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए, शब्द एक ही होंगे पर संख्यावाचक विशेषण में वो गिनती की जाती है। जैसे संख्या का मतलब होता है गिनती और परिमाण का मतलब होता है नापतोल, क्वांटिटी, जो नापतोल के पता की जाती है। तो संख्यावाचक और शब्द अगर एक ही हो तो कैसे फर्क करेंगे संख्यावाचक है कि परिमाणवाचक है? यदि उसका जो विशेष्य है उसको गिना जाता है, वो काउंटेबल है, गिनने लायक है, तो वो संख्यावाचक है। और अगर वो नापने या तोलने वाली चीज है तो वो परिमाणवाचक है। सिंपल, उदाहरणों से बहुत स्पष्ट हो जाएगा। 10 छात्र, 10 कक्षाएं आप गिनते हैं तो ये संख्यावाचक है। 10 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, ये आप नापते या तोलते हैं तो ये परिमाणवाचक है। हजारों रुपए, सैकड़ों शहर, रुपए गिने जाते हैं, शहर गिने जाते हैं, इसलिए संख्यावाचक। हजारों टन अनाज, सैकड़ों गैलन पानी, तो टन जो है वो तोला जाता है, गैलन जो है वो तोल के ही पता चलता है। तो सैकड़ों, यहाँ भी हजारों और सैकड़ों ही है, लेकिन चूंकि वो टन है और गैलन है, अनाज है और पानी है जिसे नापा तोला जाता है, इसलिए जो है नापा तोला जाता है, इसलिए ये परिमाणवाचक है। थोड़ी सी सेना, अब सेना हमेशा गिनी जाएगी, चाहे वो टैंकर में गिनी जाए, चाहे वो व्यक्तियों में गिनी जाए, चाहे वो टुकड़ियों में गिनी जाए। तो सेना अगर थोड़ी सी विशेषण आया है और उसके साथ सेना आया है विशेष्य, कितनी सेना? थोड़ी सी सेना, तो वो संख्यावाचक है। और अगर थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा ही विशेषण है लेकिन उसके साथ तेल शब्द आया है, विशेष्य वो है जो कि नापा या तोला जाता है, तो वो परिमाणवाचक है। बहुत सारे आदमी, आदमी विशेष्य है और बहुत सारे विशेषण आदमी गिने जाते हैं, इसलिए संख्यावाचक है। और बहुत सारा समय, समय नापा जाता है, इसलिए बहुत सारा ही शब्द समान है, इधर भी बहुत सारा है और इधर भी बहुत सारा है, लेकिन चूंकि इसका विशेष्य नापने वाला है इसलिए ये परिमाणवाचक है।
आधी कक्षा आधे छात्र। आधी कक्षा का मतलब आधी कक्षा छात्रों से ही बनती है, तो आधी कक्षा से मतलब एक कक्षा में अगर 40 छात्र है तो आधी कक्षा मतलब 20 छात्र गिने जाएंगे। आधे छात्र मतलब मान लो कि जितने भी छात्र एक समूह में बैठे हैं उसके आधे आपको बुला के लाने हैं, गिन के ही लाएंगे, संख्यावाचक है। आधा गिलास पानी नापेंगे, आधा डिब्बा चावल नापेंगे, तो ये परिमाणवाचक है। 150 गिन्नियां 2.5 गुना जनसंख्या। जनसंख्या हमेशा गिनी जाती है, वो 2.5 गुना हो गई तो ये संख्यावाचक ही है। और कितनी का उत्तर है, 150 गिन्नियां, कितनी गिन्नियां, ये भी कितनी का उत्तर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका संख्यावाचक। 1.5 बोरी बालू, बालू नापी जाती है, तो 1.5 बोरी बालू, यहाँ भी 1.5 और 2.5 है विशेषण, 1.5 और 2.5 गुना है, लेकिन चूंकि विशेष्य वो है जो नापा या तोला जाता है, बालू भी नाप तोली जाती है, सोना भी तोला जाता है, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अब देखिए पद परिचय में आप कैसे हल करेंगे। सपोज आपको पद परिचय का प्रश्न पूछा गया है और कहा गया है कि जो आपके लाल रंग से लिखे हुए शब्द हैं उनका पद परिचय दीजिए। रेखांकित शब्द मैंने वहां वो किए हैं जो कि विशेष हैं, जिनकी विशेषता आपको पता चल रही है। तो रंग बिरंगे का आपको विशेषण बताना है। आप मन में सोचेंगे ये किसका उत्तर है, कैसे का, कितने का या कौन से का, तो आप देखेंगे कैसे फूल, तो रंग बिरंगे फूल, तो इसलिए ये गुणवाचक विशेषण हुआ। अब बच्चों को रेखांकित किया गया है और इसके लिए ये शब्द है 8, तो 8 जो है वो किसी क्या है, 8 के लिए जो आप प्रश्न बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, कितने, और उसका उत्तर कैसे पाएंगे, गिनकर, तो ये है संख्यावाचक विशेषण। 3 लीटर दूध, तो दूध के लिए आप जो प्रश्न बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, कैसा दूध का उत्तर है 3 लीटर, या कितना दूध का उत्तर 3 लीटर है, और कितना दूध में भी आप इसका उत्तर गिन के पा रहे हैं या नाप के पा रहे हैं, तो आप पाएंगे कि जो ये 3 लीटर शब्द है, जो भी जिसका आपको विशेषण बताना है, वो किसी, इसके लिए जो दूध के लिए प्रश्न बनेगा वो कितना बनेगा, और इसका उत्तर आप नाप कर देंगे, तो इसलिए हो जाएगा 3 लीटर दूध। 5 किलो चावल, ठीक है, कितना चावल, 5 किलो चावल। कौन सा प्रश्न, ये प्रश्न, तो कौन सा का उत्तर है ये, तो ये हो गया सार्वनामिक। 5 किलो चावल हो गया परिमाणवाचक। मुझे वही पुस्तक चाहिए, कौन सी पुस्तक का उत्तर है वही, तो ये हो गया सार्वनामिक। इसी बच्चे को तो मैं ढूंढ रही थी, कौन से बच्चे को का आंसर है ये, तो इसलिए ये हो गया सार्वनामिक। उदार विचारधारा अपनाओ, कैसी विचारधारा का उत्तर है ये, इसलिए गुणवाचक विशेषण है। डरपोक व्यक्ति 1000 बार मरता है, कैसा व्यक्ति का उत्तर है डरपोक, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण है। 22वें स्थान पर खड़े हो जाओ, कितनेवें स्थान पर, कितना का आंसर है जो कि आप गिनकर पता करेंगे, इसलिए ये संख्यावाचक है। होशियार घुड़सवार को बुलाओ, कि ये किसी कैसा घुड़सवार का उत्तर है, इसलिए ये होशियार जो है वो गुणवाचक है। यही फूल राजकुमारी मांग रही थी, कौन सा फूल मांग रही थी, यही फूल मांग रही थी, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। स्वस्थ लोगों में ही ताकत होती है, कैसे लोगों में ताकत होती है, स्वस्थ लोगों में, तो इसलिए ये सार्वनामिक वो गुणवाचक विशेषण है। अब आइए क्विक रिकैप कर लेते हैं कि इसमें आपने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। सबसे पहले आपने विशेषण के भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक, उन्हें पहचानने का तरीका क्या, 4 तरह के प्रश्नों में आप बांट लीजिए रेखांकित शब्दों को। अगर वो किसी कैसा का उत्तर है जिसे आप है तो वो गुणवाचक है, अगर किसी कितना का उत्तर है जिसे आप गिन कर दे सकते हैं तो वो संख्यावाचक है, कितना का उत्तर है जिसे आप नाप के दे सकते हैं तो वो परिमाणवाचक है, और कौन सा का उत्तर है अगर वो, तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। पद परिचय का प्रश्न हल करते समय विशेषण आपने पहचानना सीखा पिछली स्लाइड में, और वाक्य में प्रयुक्त शब्द अर्थात पदों में विशेषण लिखने का तरीका सीखा। आप एक बात बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि ये चीज़ हर बार बताई जाएगी कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। मतलब पद जब शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वाक्य के अनुसार अर्थ ग्रहण करने लगते हैं। हर बार उदाहरणों में जब मैं देती हूँ तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि वही शब्द अगर वाक्य में किसी और जगह है तो कोई उसकी व्याकरणिक कोटि कुछ और है,
और किसी और जगह है तो उसकी व्याकरणिक कोटि कुछ और है। इनकी जो ट्रिक्स हैं वो मैं साथ साथ यही बता रही हूँ कि वो आपके किस प्रश्न को उत्तर दे रहे हैं, उसके आधार पर आप ये डिसाइड करोगे कि ये कौन सी व्याकरणिक कोटि है। सार्वनामिक विशेषण तथा निश्चयवाचक सर्वनाम में आपने अंतर सीखा कि जो विशेषण होते हैं उसके बाद विशेष्य जरूरी है, जबकि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं, यहाँ सर्वनाम होना चाहिए था। गुणवाचक विशेषण तथा भाववाचक संज्ञा में आपने अंतर देखा। गुणवाचक विशेषण किसी कैसा का उत्तर होते हैं, जबकि भाववाचक संज्ञा अवस्थित रहती है कहीं पर। एक जैसे शब्दों में संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण आप कैसे पता करेंगे? गिनकर या नाप तोल कर। पहचानने का ढंग, उसको विशेष्य के द्वारा आप पहचान सकते हैं, मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसके द्वारा आप पहचान सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, लेकिन इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब मैं ये वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना होगा, और हाँ, अगर पसंद आए तो एज यूजुअल लाइक करना होगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन साथ ही सीखते भी रहिए। बाय बाय।